गुड मॉर्निंग। आज के मनन में आपका स्वागत है। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और पहला पद। यहाँ लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। 1 Peter chapter 5 verse 1. To the elders and the flock. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Amen. आमीन। आप देखें, अब तक पहले 4 अध्याय में पत्रस जो बात करता रहे, उनका पास क्या था, आज जो वर्तमान में उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जो है पत्रस जो है एल्डर्स को आज इंस्ट्रक्शन देने वाला है। आज बता रहा है कि कैसे वो जो है प्रभु का जो है एल्डर वो भी है, उन प्राचीनों के नाम जिनके साथ जो है वो भी प्राचीन है और जिन्होंने उनके साथ दुख उठाए हैं। पत्रस जो है अपनी व्यक्तिगत गवाही दे रहा है। ही इज गिविंग हिज पर्सनल टेस्टिमनी, कैसे विटनेस है प्रभु के दुखों का। और जो दुख जो ये लोग हैं, यहूदी लोग, कैसे वो लोग जो है दुख उठा रहे हैं। पत्रस ने तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है, झेला है, क्योंकि वो भी तो जो है प्रभु के साथ एक चेला था। कभी फिर देखेंगे उसकी जो बुलाहट के बारे में जो मिलती है लूका उसका 5वां अध्याय पहले 11 पदों में पढ़ दीजिए प्लीज। Luke चैप्टर 5 verses 1 to 11। 5:1-11. It says in Luke 5 verses 1 to 11, Jesus calls his first disciples. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Hallelujah. आप देखें यहाँ इस 11 पदों में जो हैं वो 4 बातें हैं। वो 4 बातें हैं, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द फेलियर। हमारे जो असफलता हैं उन्हें हम कैसे लेते हैं, हमारे जो सक्सेस है उसे कैसे लेते हैं, हमारे जो सफलता है उसे कैसे लेते हैं। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ गॉड। आप देखें पत्रस ने कहा, मैंने सर रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा। पहला पॉइंट, बहुत सारे जो लोग हैं वो रोने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोग तो जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा।
परंतु तो भी तेरे कहने से एट योर विल, एट योर वर्ड आई विल कैच। आप देखें, उसने प्रभु की बात मानी, प्रभु की बात मानने से उसे मिली सफलता। यहाँ तक वो मछलियाँ घेर लाए कि उनके जाल फटने पर थे। हालेलुया। आप देखें, बाद में प्रभु कहता है, पतरस इनको देखकर जो है अचंभित ना हो, आज से तो जो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। आप देखें, पतरस कहता है, पतरस ने क्या किया, सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पीछे हो लिया। तो चार बातें, हाउ डू रेस्पॉन्ड टू द फेल्योर, हाउ डू रेस्पॉन्ड टू द word of God, how do you respond to the success, and fourth thing, how do you respond to the call of God। खैर कभी विस्तार से इस बात को देखेंगे। We shall see it in details। आप देखें, यहाँ पर बात हो रही है, पतरस कह रहा है कि मैं प्राचीनों से बात कर रहा हूँ। प्राचीन लोग कौन है? उसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है प्रेस्बिटेरोस। और आप देखें, ये जो शब्द है पूरे नए नियम में बहुत बार इसका वर्णन आया है। पहला जो वर्णन है इसका है पहला तिमोथी, उसका जो है 5वां अध्याय 17 पद। 1 Timothy chapter 5 verse 17. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching। आप देखें, इस बात के वर्णन आए पहला तीतुस उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद। Appointing elders who love what is good. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient। Amen। यहाँ देखें, यहाँ तो केवल इंट्रोडक्शन है, बात कर रहा है एल्डर्स के बारे में, इनका वर्णन जो है नए नियम में आया है। लेकिन इसके बाद जो है आने वाले 3 पदों में पतरस जो उन्हें आज्ञा देगा। अब जो एल्डर्स कौन है? ये है जिम्मेदार लोग, कलीसिया में जिनकी जिम्मेदारी थी वो कलीसिया को सिखाएं, समझाएं, सुधारें। आप देखें, यहाँ पतरस जो बात कर रहा है अपने बारे में, जिसने मसीह के दुखों में सहभागी हुआ है। यह है उसका पास्ट, और आगे देखता है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ग्लोरी जो उस समय प्रकट होगी जब मसीह आएगा। और उस समय जो है इस बीच जो है पतरस जो ने सिखा रहा है। हम जो है आने वाले 3 दिनों में देखेंगे एक एक करके। पद 2, पद 3, पद 4 में पतरस जो उन्हें शिक्षा दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे पतरस उन्हें क्या सिखा रहा है। आइए फिर से एक बार अपने जीवन को एज ए एल्डर, एज ए क्रिश्चियन क्या हमें करना है, कैसे हमें जीना है, कैसे हमें आशा के साथ हमें जो है जीवन बिताना है। फिर से एक बार प्रभु के हाथ में, प्रभु की शिक्षा के लिए अपने आप जीवन प्रभु के हाथ में सौंपें। Come let us commit our lives in the hands of God। आप देखें पहला पतरस का 2 अध्याय 4-13 पढ़ लीजिए। 1 Peter chapter 4 verse 13. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed। आप देखें जैसे तुमने मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जब मसीह आएगा तो उसके आनंद में जो है सहभागी होंगे। रिजॉइस। आइए फिर से एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन का मालिक स्वामी होकर मेरे दिल में रहे, मेरे जीवन में राज्य कर, मुझे चला, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के साथ हूँ, दया करें।
प्रार्थना सुन ले, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन Amen. आमीन। Amen.